प्राणायाम की टेक्निक उतनी मैटर नहीं करती है जितनी श्वास का गुण मैटर करता है। तो प्राणायाम सिर्फ इतनी सी चीज नहीं, प्राणायाम आपको पूरी तरह जो है ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये प्राण हमारी ब्रीदिंग में रिफ्लेक्ट होता है और हमारी ब्रीदिंग को गाइड भी करता है। तो चिट्ठी आप तक पहुंचे उससे पहले पोस्टमैन आपके घर आता है और आपको चिट्ठी देता है। ठीक वैसे ही बीमारी आपके मन और शरीर तक पहुंचे उससे पहले बीमारी को लाने वाला, कैरी करने वाला, पास ऑन करने वाला जो पोस्टमैन है वो बीमारी को कैरी करता है। और हमारे शरीर में वो पोस्टमैन, वो दूत, वो डाकिया है हमारा प्राण, यानी कि ऐसी एनर्जी हमारी बॉडी में, एक ऐसा लाइफ फोर्स जो हमारे ऑर्गन्स को, जो हमारी ब्रीदिंग को, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे शरीर के हर एक चीज, माइंड को गाइड करता है कि कैसे काम करे, ऑर्गेनाइज करता है और गाइड करता है। तो ये प्राण अफेक्टेड होता है जब भी आपकी मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजियोसाइकोलॉजिकल जो है कंडीशन है किसी भी तरीके से डिस्टॉर्ट होती है। अब आप अपनी ब्रीदिंग के माध्यम से पहचान सकते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिखी है, सुनेंगे ध्यान से और समझेंगे। जब भी आपको गुस्सा आता है तो आपकी श्वास क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, तेज हो जाती है। जब भी आपको फियर आता है तो आपकी ब्रीदिंग होल्ड हो जाती है, रुक जाती है। कुछ लोग जिनको डर लगता है उनको देखो मुंह उनका खुला का खुला रह जाता है, वो इस कारण क्योंकि उनकी ब्रीदिंग होल्ड हो जाती है। एंजाइटी जिस व्यक्ति को होती है उसकी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है। स्ट्रेस में भी हमारी ब्रीदिंग जो है शैलो हो जाती है। सैडनेस में हमारी ब्रीदिंग हैवी, भारी हो जाती है। तो अपनी ब्रीदिंग पहचानें कैसी है। और जब भी हम हैप्पी रहते हैं तो हमारी ब्रीदिंग लाइट होती है और सटल होती है, सूक्ष्म होती है जब हम मेडिटेटिव कंडीशन में होते हैं। तो ये लाइफ फोर्स, ये प्राण हमारी ब्रीदिंग में रिफ्लेक्ट होता है और हमारी ब्रीदिंग को गाइड भी करता है, प्रभावित होता भी है और करता भी है। माइंड एंड प्राणा दोज आर लाइक इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं, करते भी है। अब बहुत लोगों को ये लगता है कि प्राणायाम जो है क्या है, एक टेक्निक है कि अनुलोम विलोम कर लिया, भ्रामरी कर लिया, कपालभाति कर लिया। जबकि महर्षि पतंजलि ने ये बोला है, बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काले परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म इति प्राणायाम, यानी कि श्वास को बाहर रोकना, अंदर रोकना, उसके बाद की भी स्टेप बताई, देश, काल और संख्या, इन तीन आधारों पर होता है प्राणायाम। जैसे एक तो टीचर्स आपके काउंट करते हैं, दैट इज संख्या, पर काल यानी कि समय, समय और संख्या में अंतर किया गया यहाँ पे, और देश यानी कि स्थान, ये भी कुछ ऐसे माध्यम है जिसके हिसाब से आपको प्राणायाम करना चाहिए। अभी ये आपको समझ नहीं आया तो छोड़ो इसको, मैं आपको सरल शब्दों में बताती हूँ। प्राणायाम की टेक्निक उतनी मैटर नहीं करती है जितनी श्वास का गुण मैटर करता है, यानी कि आपकी ब्रीदिंग के गुण क्या है, आपकी ब्रीदिंग के गुण क्या क्या हो सकते हैं। ये जो तीन बेसिस बताए हैं ना, इन्हीं गुणों को प्रभावित करते हैं। गुण क्या क्या हो सकते हैं, एक है श्वास की गति, ब्रीदिंग फास्ट हो रही है, तेज चल रही है, कैसी चल रही है। यही यहाँ पे देखा हमने कि कैसे एंगर में तेज हो जाती है, यानी कि क्या चेंज हुआ, गुण चेंज हुआ, गति चेंज हुई। दूसरा है गहराई, डेप्थनेस, यहाँ पे देखो एंजाइटी और स्ट्रेस में ब्रीदिंग कैसे होती है, शैलो हो जाती है। तो गहराई, अगर आप प्राणायाम कर रहे हो तो ये दो फैक्टर, गति और गहराई पे आपको ध्यान देना चाहिए। तीसरा है लय, जब आप लंबे समय तक प्राणायाम को कर रहे हैं तो इट शुड बी रिदमिक। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट कर लिया, फिर 1 मिनट कर लिया, फिर 1 मिनट कर लिया, दैट इज नॉट प्राणायाम। जब तक रिदमिक वे में चीजें नहीं होंगी वो आपको अपनी योगा जर्नी में आगे नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि योगा जर्नी में आगे जाने के लिए आपको एक कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है। जब तक आपकी प्राण, आपकी ब्रीदिंग रिदमिक नहीं है वो आपके अंदर ऐसी कंडीशन क्रिएट नहीं करेगा। और तीसरा है डायरेक्शन, यानी कि आप किस चीज पर काम कर रहे हैं। अगर कोई चीज हासिल करना चाह रहे हैं तो प्राण को उसी दिशा में आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। जैसे जब हम स्ट्रेस एंजाइटी वालों को जो है ट्रीट करते हैं तो हम क्या फोकस करते हैं, उनके अपान वायु पर फोकस करो, उनके प्राण वायु पर फोकस करो। जब फियर वालों को ट्रीट करते हैं तो उनके जो है हार्ट एरिया, प्राण वायु पर फोकस करो। जब एंगर वालों पर फोकस करते हैं तो उदान वायु पर फोकस करो। जब इन पर फोकस करते हैं सैडनेस वालों पर तो अगेन ये जो है उदान और अपान, इसमें पूरा ओवरऑल वर्क होता है। तो दिशा भी महत्व रखती है, आपको कहाँ वर्क करना है, कैसी ब्रीदिंग करना है, यही सब आपको ठीक से बताने के लिए मैंने 7 डे का एक कोर्स डिजाइन किया जिसका नाम है प्राण विज्ञान, यानी कि साइंस समझ लो आप ब्रीदिंग का, और उसके बाद जो है यूज करो। 15 जुलाई से शुरू हो रहा है, सभी ज्वाइन कीजिए, 60% सीट्स इसकी
फुल हो गई। ये प्रमोशन नहीं है, यहाँ पे जो भी हम आपको सिखाते हैं इसकी एक लिमिट है। इंस्टाग्राम फेसबुक पर जो भी आपको सिखाया जाता है ये बस इंट्रोडक्शन होता है आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए, लेकिन रियल टेक्निक बेटर अंडरस्टैंडिंग तब बनती है जब आपके खुद के क्वेश्चन एंड आंसर्स के जो मिलते हैं ना, आपको डाउट सोल्व होते हैं, टेक्निक साथ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, तब आप कोई चीज समझते हो। तो ये कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोई भी कोर्स में सिर्फ एक ही बात करती हूँ, उसके बाद दूसरा कोर्स ले आती हूँ दूसरे तरीके। तो रिपीट में नहीं करती हूँ, तो मिस आपको किसी को नहीं करना है। बात हम कर रहे थे प्राण की दिशा की। तो अगर आपका फोकस इसमें है कि मैं सिर्फ अनुलोम विलोम कर लूं, कौन सा प्राणायाम कर लूं, देखो कौन सा जरूरी नहीं है। यहाँ मैं जो आपको समझा रही हूँ गुण। आप अनुलोम विलोम कर रहे हो, उज्जाई कर रहे हो, या फिर आप कोई भी प्राणायाम कर रहे हो, जिसमें आपको क्या करना चाहिए, उसकी गति पर फोकस करना चाहिए। अनुलोम विलोम जैसे बताए जाते हैं, श्वास की 4 गतियां होती है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। प्राण के 4 होते हैं, वो भी अगली वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगर आप अनुलोम विलोम कर रहे हो तो उसकी गतियों पर ध्यान दो, यानी कि स्लो करके देखो, फास्ट करके देखो, विच इज सुटेबल फॉर यू। गहराई पे फोकस करो, कहाँ तक जा रही है श्वास, पेट तक जा रही है नहीं जा रही है, रिदम क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है, और किस दिशा में आपके मेंटल, जब आप करते हैं उसके बाद मेंटली आपको क्या करती है, कॉन्सेंट्रेशन आता है, सेटल करती है यानी कि स्थिरता लाता है, एनर्जी बढ़ाता है। दीज आर द डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ प्राणा। तो प्राणायाम सिर्फ इतनी सी चीज नहीं, प्राणायाम आपको पूरी तरह जो है ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लेकिन तब करेगा जब आप इसको समझेंगे। आपने बिल्कुल इसको ऐसे ले लिया है कि एक नाक से श्वास ली और दूसरे नाक से छोड़ी, नहीं, आपकी एनर्जी को बदल सकता है, आपको बदल सकता है, आपके स्टेट ऑफ माइंड, आपके साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को चेंज कर सकता है। प्राणायाम बहुत ताकत रखता है, और सही अच्छी बात यह है कि बहुत आसान भी है करने में, बस आपको बैठना सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आपके लिए मन शक्ति और ये सारे प्रोग्राम चलाए ताकि आप सही समय पर जो है प्राणायाम करना सीखे। तो आइए सभी मेरे कोर्स में क्लासेस प्रोग्राम के बारे में जानिए, कैसे डिजाइनिंग होती है कोर्सेज की, किस सीक्वेंस में आपको क्लासेस करना है। मेरे सभी प्रोग्राम जो है अलग अलग टाइमिंग, डे नाइट टाइम होते हैं, जो प्रहर होते हैं उसके हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। तो एक बार अपनी प्रैक्टिस को राइट डायरेक्शन दे के देखिए। अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है, जीवन में आपको कम से कम 2 साल एक टीचर के गाइडेंस में प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके बाद आपको सेल्फ प्रैक्टिस की तरफ बढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी को मेरा प्रणाम। और कमेंट सेक्शन जरूर पढ़िएगा, और डिस्क्रिप्शन भी जरूर पढ़िएगा, मैं कुछ लिख के जाती हूँ उसमें भी। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपसे जल्दी।